of physical chemistry, a theoretical but important chapter, an important part of JEE Advanced syllabus. So let's going to start the chapter and to watch the video till the end and to subscribe our channel, and if you like the video, to comments, share it. Now start. The colloidal state in surface chemistry. Colloidal state. When water-soluble substances like sodium chloride, copper sulfate, sugar, etc. get into water, they dissolve in a homogeneous solution is prepared. The particles of the solute are not visible and their size is molecular size. And such mixtures are called molecular solutions or true solutions. What does that mean? जब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर, इन्हें हम पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व कर जाते हैं और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना सोल्यूट के, वो विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल, ओके। उनका साइज होता है मोलिक्यूलर हो चुका होता है और ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? मोलिक्यूलर सॉल्यूशंस या फिर ट्रू सॉल्यूशंस। अगर हम सपोज करते हैं कि अगर हम एक बॉडी फ्लेवर्ड वाटर लें या फिर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि लीड सल्फेट, तो लीड सल्फेट लेते हैं या कैल्शियम सल्फेट और इसको वाटर में डालते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, यानी एक हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कुछ देर रखने के बाद वो पार्टिकल्स नीचे में सेटल कर जाते हैं, ओके। कुछ देर रखने के बाद वो पार्टिकल्स नीचे में सेटल कर जाते हैं और ये मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। हमने मडी रबर वाटर लिया या इनसॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि लीड सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट और डाला तो उसके पार्टिकल्स सेटल करते हैं और हमारी आंखों से भी दिख रहे हैं, तो ये मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। इन दोनों में ये दोनों एक्सट्रीम्स है, कहाँ एक जो हमारी आंखों से दिखता तक नहीं और कहाँ एक जो हमारी आंखों से तुरंत दिख जाता है। इन दोनों के बीच में एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल से तो बड़े होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं हमारे आंखों से या फिर एक माइक्रोस्कोप से भी देखे जाने के लिए, और ये स्टेट कहलाता है कोलॉइडल स्टेट, जिसके बारे में एक्चुअली में ये चैप्टर है। ये इंटरमीडिएट स्टेट होता है मॉलिक्यूल्स और एक कोर्स सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच। थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में एक्चुअली क्लासीफाई किया था उनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन के बेसिस पर। एक क्रिस्टलाइट्स, दूसरा कोलॉइड्स। क्रिस्टलाइट्स ये रैपिडली डिफ्यूज कर जाते हैं सॉल्यूशन में और पास कर सकते हैं किसी भी एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से, यानी हमारा अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सेल का, उससे भी पास कर जाते हैं। क्रिस्टलाइट्स बहुत रैपिडली ये डिफ्यूज़ करते हैं। यूरिया हो गया, शुगर हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सारी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है जो बहुत फास्ट रैपिडली डिफ्यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कोलॉइड्स जो कि बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं सोल्यूशन में और वो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, यानी कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं कर सकते, कोलॉइड्स पास नहीं कर सकते, जैसे कि स्टार्च, जो ग्लूकोज, जेलेटिन, सिलिकिक एसिड और प्रोटीन्स, ये सब ऐसे कोलॉइड्स हैं जो कि बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं और वो पास नहीं कर सकते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये क्लास ऑफ सब्सटेंसेस जनरली अमरफस, यानी मतलब पाउडर्ड फॉर्म में, थोड़ा वीक फॉर्म में रहता है या फिर जेलेटिनस कंडीशन में भींगा जेली टाइप रहता है, इसीलिए इन कोलॉइड्स को हम ग्लू फॉर्म भी कहते हैं। इनका जो नाम कोलॉइड इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका मतलब होता है ग्लू फॉर्म, चिपका हुआ फॉर्म। या तो ये अमरफस होते हैं या तो ये जेलेटिन होते हैं, समझ में आया? या तो ये अमरफस होते हैं या तो ये जेलेटिन होते हैं। तो कोलॉइड्स बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं सोल्यूशन में और वो पास भी नहीं कर पाते एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से, लेकिन क्रिस्टलाइड बहुत फास्ट वो डिफ्यूज़ कर रहे थे और इससे पास भी कर पाते हैं। और इसके एग्जांपल्स यूरिया, सुगर सॉल्ट्स और दूसरे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। और क्लोइड्स वो ऐसा नहीं कर पाते और वो जेलेटिनस कंडीशन में भी हो सकता है, अमरफस कंडीशन में भी हो सकता है, ग्लू फॉर्म ही होता है इनका, इसलिए इनका नाम क्या है? कोलॉइड है। ओके, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट, एक्चुअली हर एक सब्सटेंस जो होता है चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, उसको हम क्रिस्टलाइड या कोलॉइड के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। NaCl भले वो एक क्रिस्टलाइड हो वाटर में, लेकिन बेंजीन में वो एक कोलॉइड की तरह बिहेव करता है, यानी हर एक सब्सटेंस दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस सॉल्वेंट में रख रहे हैं, यानी हर एक सब्सटेंस दोनों ही
प्रॉपर्टी शो करता है, डिपेंड करता है कि हम उसको किस सब्सटेंस में रख सकते हैं। जैसे NaCl होता है वाटर में कैसे क्रिस्टलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, बेंजीन में वो कोलॉइड की तरह बिहेव करता है, NaCl बेंजीन में कोलाइड की तरह बिहेव करता है। सोप जो होता है वाटर में कोलाइड की तरह, लेकिन क्रिस्टलाइट की तरह बेंजीन में। समझ में आया? इसलिए आजकल जो होता है कोलॉइडल स्टेट, आजकल हम ऐसा स्टेट कहते हैं जिसमें वो एक्चुअली में दूसरे मीडियम में डिस्पर्स्ड हो, यानी एक मीडियम दूसरे मीडियम में डिस्पर्स्ड हो, कोई सब्सटेंस दूसरे मीडियम में डिस्पर्स्ड हो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिनका डायमीटर 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्या है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। याद कर लीजिए कोलॉइडल स्टेट के पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। बाकी सबके भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। Molecular true solution 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड colloidal particle size 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर एंड coarse solution 10⁻³ से 10⁻⁵ solution। ओके, once again solutions में क्या होता है 10⁻⁸ से 10⁻⁷ तक होता है, और हमारी colloid में क्या होता है 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷, 10⁻⁴ से 10⁻⁷, या फिर 10⁻⁵ भी आप कह सकते हो। जो हमारा सस्पेंशन होता है उसमें होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷। रिवाइज करिए, ट्रू सोल्यूशन होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ में, हमारे कोलॉइड्स में होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁷, और हमारे सस्पेंशंस में होता है 10⁻³ से 10⁻⁵। ओके, यानी 10⁻⁷ से 10⁻⁸ जो होता है हमारा ट्रू सोल्यूशन, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ जो होता है हमारा कोलॉइडल, और 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर हमारा है सस्पेंशन। अब टाइप्स होगी कोलॉइडल सोल्यूशन के। ये जो होता है एक हेट्रोजेनस सिस्टम कंसिडर किया जाता है, इन्हें होमोजेनस नहीं कहते, और इनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला डिस्पोज्ड फेज, इसे हम डिसकंटिन्यूअस या इनर फेज भी कहते हैं। इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, यानी वो चीज़ जो दूसरे में डिस्पोज्ड है, दूसरे में मिक्सड है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे जो कि ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल से तो बड़े होंगे, लेकिन उस सॉल्वेंट उस ये जो सस्पेंशन है उसके साइज से छोटे होंगे। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे ना सॉल्यूट के, वो डिफ्यूज होंगे किसमें, सॉल्वेंट, जिसमें होंगे सॉल्वेंट पे। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, या फिर कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं इसको, आउटर फेज भी कहते हैं। क्या कहा हमने, डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग इनर फेज या डिसकंटिन्यूअस फेज कहते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम को कंटिन्यूअस मीडियम या फिर डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग कंटिन्यूअस फेज या आउटर फेज भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होता है, इसमें कंटिन्यूअसली इंटरलिंक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिस्पर्शन मीडियम में कंटिन्यूअसली इंटरलिंक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, कौन सा फेज क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फेज या फिर आउटर फेज, और डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो हमारे डिसकंटिन्यूअस या इनर फेज। एंड द लास्ट पार्ट जो होता है वो एक स्टेबलाइजिंग फेज है। ये ऐसा सब्सटेंस है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स से अपार्ट रहता है, यानी वो दूर रहता है। ओके, ऐसे कुछ कोलॉइड जो होते हैं वो सेल्फ स्टेबलाइजर्स होते हैं, उन्हें स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं कुछ को ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब्सटेंसेस हमें दूर देते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों मिलकर क्या बना है, डिस्पर्शन सिस्टम, जो कि हमारा क्या है, कोलॉइडल सिस्टम। और इन दोनों फेजेस के ही बेसिस पर पता चलता है कि कोलॉइडल सिस्टम गैस होगा, लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा। ओके, अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मिल्क में जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो वाटर में डिस्पोज होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स कभी सॉलिड है, ध्यान देते हैं, या फैट ग्लोब्यूल्स डिस्पोज फेज और वाटर एक डिस्पर्शन मीडियम। तो सबसे पहला सॉल्ट, अगर डिस्पर्शन में एक सॉलिड का लिक्विड में, व्हेन द डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अकर्स, ओके, लिक्विड में या सॉलिड में या गैसेस में, सॉलिड का ही लिक्विड, सॉलिड या गैसेस में से किसी में भी हो जाए तो वो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है। फिर आता है कोलॉइडल सोल्यूशन, जब एक सॉलिड का डिस्पर्स फेज हो लिक्विड में तो वो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन, सॉलिड एरोजोल। जब डिस्पर्शन हो एक सॉलिड का एक गैस में तो
है वो सॉलिड एरोसोल। और लिक्विड जब लिक्विड का गैस में हो तो लिक्विड एरोसोल। इमल्शन जब लिक्विड को ही दूसरे लिक्विड में डाला जाए तो वो इमल्शन होता है। और जेल जब कोलॉइडल सिस्टम बहुत ही रिजिड हो जाए तो वो जेल कहलाता है। रिवाइज करते हैं सबसे पहले सॉल्ट। जब हम सॉलिड को चाहे लिक्विड चाहे गैस चाहे सॉलिड में डालते हैं तो वो सॉल्ट हो जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जब हम लोग एक सॉलिड को लिक्विड में डालें व्हेन वी डिस्पर्स अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड तो वो क्या होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आता है सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल वो होता है जिसमें डिस्पर्शन होता है एक सॉलिड का गैस में, एरोसोल में लिक्विड का गैस में, और इमल्शन का लिक्विड में। और जेल का मतलब है कि वो थोड़ा रिजिड हो। तो ये तो एक ब्रॉड बेसिस पे हमने टाइप्स बताया। सबसे पहले सॉल्ट जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड में कहीं डाला है। कोलॉइडल में हमने सॉलिड को लिक्विड में डाला, सॉलिड एरोसोल में सॉलिड को गैस में डाला, लिक्विड एरोसोल में लिक्विड को गैस में डाला, लिक्विड को लिक्विड में, और एक जेल जो कि बहुत ही रिजिड है। अब हम ब्रॉड बेसिस नहीं है, अब सारे टर्म्स को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पर इतने टाइप्स होते हैं। सॉलिड का सॉलिड में होता है वो सॉलिड सॉल्ट कहलाता है। ओके, एग्जांपल्स आप कलर्ड ग्लास दे सकते हैं, जेम्स देख सकते हो, एलॉयज देख सकते हो, इसमें सॉलिड का डिस्पर्शन सॉलिड। नेक्स्ट है अगर सॉलिड का आप लिक्विड में करो शुगर सॉल्यूशन, आई मीन सॉल्यूशन नहीं ले सकते, आई एम सॉरी। जब सॉलिड का लिक्विड में करोगे ना तो वो सॉल्ट कहलाएगा। कहलाएगा जैसे कि पेंट, इंक, वाइट ऑफ एग्स एंड बट, एंड जो मिट्टी हुई, पेंट्स हुआ, इंक्स हुआ, जो एग का वाइट हुआ, वो सब के सब सॉलिड। इसमें सॉलिड जो लिक्विड में इमर्स्ड है, डिस्पर्स्ड है। और सॉलिड जब गैस में होता है तो वो एरोसोल कहलाता है। जैसे कि स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड जब सॉलिड में आ जाए तो वो जेल कहलाएगा, जैसे कि दही, पुडिंग, चीज, जेलीज। लिक्विड में तो यहाँ मिल्क हुआ, क्रीम हुआ, बटर हुआ, ऑयल हुआ। लिक्विड जब गैस में हो तो लिक्विड एरोसोल कहलाएगा। लिक्विड जब गैस में हो तो लिक्विड एरोसोल, सॉलिड जब गैस में हो तो सॉलिड एरोसोल। जैसे कि बादल, बादल में लिक्विड, गैस में डिस्पोज्ड फेज होता है, मिस्ट। गैस सॉलिड में एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन वो पहले ही ये इम्पॉर्टेंट है। जो एब्जॉर्प्शन चैप्टर इसी चैप्टर से है, तो इसे हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं जब गैस सॉलिड में आ जाए। ये हमारा फोम हो सकता है, केक हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, लावा हो सकता है, क्रीम स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट अगर गैस लिक्विड में हो, फोम, सिंपल फोम, सोप लैदर, फ्रॉथ, अनप्योर, और जो विप्ड क्रीम। तो ये सब तो हमने ब्रॉडली सारे बेसिस टाइप्स बता दिए। आगे भी टाइप्स हैं। अब हम इतना आज के क्लास में रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।